swipe, swipe, swipe. Just picked up some bands, come again, come again. They do what I do, I'm like Simon Says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands, rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. They do what I do, I'm like Simon Says. Simon Says. Swerving, making plays, cool Ferrari red. Never out my zone, touchdown in my hands. Only तो ऐसा होता है सेटअप, सारी चीज़ें अब लगी है लाइन पे, तो अब सेटअप को शुरू करते हैं 3, 2, 1। तो जी हाँ, ऐसा होता है ये पूरा सेटअप। ये सारी चीज़ें लगाने में लगते हैं 10 से 15 मिनट, और अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं यार वीडियो ही तो बना रहे, कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत बुरी बात है यार, कर दिया करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिसके पास जो मेजर डाउट्स हैं वो सारे इसमें हम क्लियर करेंगे। वो कहते हैं ना, एक कहानी है जो सबको बतानी है, जलने वालों की तो जी भी जलानी है। जी से मेरा मतलब है गला, तो प्लीज़ गलत मत सोचिए। तो जी ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी जाने वाली है, इट्स अ वेरी बिग वीडियो। तो यहाँ पे इस तरफ मैं सारे टाइम स्टैम्प्स लिख रहा हूँ, तो जो पार्ट पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन जो जाननी है सीधा इस पे जाइए, इस मिनट पे जाइए, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन उस पॉइंट की चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट। The very first point, सीधा on the track जाते हैं with the part time jobs. And lot of people are asking me कि part time jobs हैं या नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या आप part time job करके हम अपने खर्चे घर पे पैसे भिजवा सकते हैं या नहीं भिजवा सकते। तो let me tell you कि part time jobs का क्या सीन है यहाँ पे। तो part time jobs मिल जाएंगी, ठीक है, उसकी तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि मुझे भी मिल गई कैसे ना कैसे, तो आप लोगों को भी मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन रखो दूर। लेकिन पार्ट टाइम जॉब के लिए थोड़ी हसल करनी पड़ेगी। हसल तो हर चीज़ में है, लेकिन पार्ट टाइम में ये हसल है। पहली बात तो आप यहाँ पे आओ तो जो 2 मेन काउंटीज़ हैं उनमें पार्ट टाइम्स भरपूर है, और काउंटीज़ में भी हैं लेकिन उतनी नहीं है। तो सबसे पहली काउंटी होगी आपकी डबलिन। डबलिन के सिटी सेंटर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में। एक में स्पायर है जो उनका पूरा वो उनका मॉन्यूमेंट है आयरलैंड का, वो वाला सिटी सेंटर, और फिर एक रिवर के इस तरफ एक और सिटी सेंटर। तो यू हैव अ 2 बिगेस्ट सिटी सेंटर्स इन डबलिन। तो डबलिन में बहुत शॉप्स हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम मिलना बहुत आसान है। जस्ट गो वॉक इन, जो मैं करता हूँ ये सबसे ज़्यादा चलता है पीपल से कि ऑनलाइन भरो वहाँ से पार्ट टाइम मिल जाएगी, नहीं मिलती। मैंने ट्राई कर रखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनली जाके सीवीज़ मैंने दिए हैं लोगों को हाथों में, उनको लिखवाया कि मैं इससे इस वक्त फ्री हूँ तो मुझे पार्ट टाइम में चाहिए। सेकंड काउंटी जो बहुत अच्छी है पार्ट टाइम्स में, दैट इज़ कॉर्क, क्योंकि कॉर्क सेकंड पॉपुलेटेड है आफ्टर डबलिन। तो कॉर्क में उसके बाद आपको मिलेगा, कॉर्क का सिटी सेंटर छोटा है बट लेकिन कॉर्क में भी पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप लोग कॉर्क से सुन रहे हैं तो यहाँ पे पार्ट टाइम्स मिल जाएंगी। और अगर मेरे बस की जितना हुआ, क्योंकि मेरे भी 1-2 कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ पे पार्ट टाइम्स हैं, तो अगर कुछ हो पाया तो आई कैन हेल्प यू आउट टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन कॉर्क। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गॉलवे और लिमरिक में जाके पार्ट टाइम्स नहीं है, गॉलवे लिमरिक में भी पार्ट टाइम्स हैं, लेकिन मैं इन 2 काउंटी से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दीज काउंटीज, सो आई नो बाय द एक्सपीरियंस की पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या पार्ट टाइम जॉब से आप इतना पैसा बचा सकते हैं कि आप अपना घर पे भिजवा सकते हैं या अपना गुजारा कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको 20 आवर्स मिलते हैं पर वीक काम करने के लिए व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। बट व्हेन देयर इज़ अ समर हॉलीडेज़, जो इनका शायद जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का इनका वो होता है समर हॉलीडे, उस टाइम पे यू कैन वर्क 40 आवर्स अ वीक, एंड जो स्टैंडर्ड रेट है दैट इज़ 10 यूरो। तो 10 यूरो आपको पर घंटे के हिसाब से मिलेगा। तो 10 यूरो के हिसाब से द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन आइलैंड वुड बी द रेंट, ठीक है, रेंट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रेंट के बाद और खर्चे आते हैं। तो अगर आपका रेंट है 500, 600, 700, और सोचो अगर आप महीने में 800 यूरो कमा रहे हो पार्ट टाइम जॉब से, तो सेव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, नहीं कर पाओगे। बट इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट अ वेरी चीप हाउस, जैसे मुझे एक मिल गया था बाय गॉड, पूरा फेसबुक पे सर्च करने के बाद, आई गॉट योर हाउस फॉर 340 यूरोज़। तो अगर आपको इतना सस्ता घर कहीं मिल जाता है तो 340 का रेंट, ऊपर से बिल्स 40-50 के, तो मतलब 400 के अंदर मैं रह रहा था। 400 मेरे बच रहे थे, बट उन 400 में भी 200-300 तो तुम्हारा खुद का खर्चा आता है, समझ लो, तुम्हारा घर का खाना पीना। अगर लेविश लाइफ जीने, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा ऐसा, मैं घूमता फिरता हूँ, ज़्यादा खाता पीता हूँ, तो अगर वैसे जीना है तो 300 यूरो मेरा मैक्सिमम खर्चा है, हर चीज़ मिला के आप उसमें भी सेविंग कर सकते हैं। एंड एंड ऑफ द डे आई वुड से पार्ट टाइम से यू कैन सेव अराउंड 100 to 150 यूरोज़, और मैक्स टू मैक्स 200 यूरोज़, नॉट मोर देन दैट। बट टेलिंग यू अगेन, पार्ट टाइम जॉब से पैसे बच जाएंगे, लेकिन काउंटीज़ का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। देखो डबलिन तो इट्स लाइक द एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंट्स हैं डबलिन में। सेकंड कम्स कॉर्क,
देन आई फील देन इट वुड बी गॉलवे, देन इट वुड बी लिमरिक। तो लिमरिक तक जाते जाते तो बहुत सस्ता हो जाएगा। तो व्हाट टू डू इन दैट केस इज़ लाइक कि अगर आपका कॉलेज ओपन है, पहली बात तो देखो अगर कॉलेज ऑनलाइन है तो कॉलेज के पास घर मत लेना, क्यों ही जब ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो टेक अ हाउस दैट इज़ लाइक फार अवे, जहाँ पे तुम्हारा रेंट बच रहा है, ठीक है, रेंट बचा सकते हो। लेकिन अगर कॉलेज ऑनलाइन है तो देन तो यू हैव टू स्टे नियर द कॉलेज, क्योंकि तुम्हें डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट इज़ कि हाउ इज़ पार्ट टाइम CVs डिफरेंट फ्रॉम एन ओरिजिनल CV, क्या दोनों में फ़र्क क्या है। तो पहली बात, जो ओरिजिनल CV होती है, जो आपकी एक टाइप की प्रोफेशनल CVs होती है, उसमें यू राइट योर मार्क्स तुम्हारे क्या हैं, द थिंग्स दैट यू हैव डन, द थिंग्स यू हैव अचीव्ड, द इनिशिएटिव यू हैव, द स्किल्स यू हैव, सो यू राइट एवरीथिंग इन योर प्रोफेशनल CV एंड यू नीड टू मेक इट लाइक वेरी AI ऑथराइज टाइप की, सारे कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर। ये हमारी प्रोफेशनल CV, वी ऑल नो दिस थिंग। क्या पार्ट टाइम्स की भी CV सेम होती है या अलग? सो देयर कम्स अ डिफरेंस, ठीक है। अब इसका आप सोचना, लॉजिकली सोचना कि इफ़ यू हैव अ प्रोफेशनल CV कि यू हैव वर्कड है, यू हैव वर्कड देयर, ये सब वो सब आप उनको बता रहे हो। आप सोचो आप एक एशियन स्टोर जा रहे हो, ठीक है, एशियन स्टोर जहाँ पे आपको सारा इंडिया या सारा एशियन स्टफ़ मिलता है खाने पीने का। आप उस बंदे को अपनी प्रोफेशनल CV नहीं दे सकते कि मैंने इस कंपनी में मार्केटिंग ये करी थी, मैंने ये करा था, वो करा था, बिकॉज आई थिंक पर्सनली दे वोंट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि तुमने पढ़ाई लिखाई क्या करी है। दे जस्ट वॉन्ट टू सी कि कैन यू कम्युनिकेट प्रॉपरली, कैन यू मैनेज स्टफ। तो अगर तुम्हें अपनी पार्ट टाइम CV अलग बनानी है तो पार्ट टाइम CVs में कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, वो हमेशा इंक्लूड करना। स्किल्स लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तो उनको बताना कि यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू कैन राइट डाउन देयर। स्किल्स लाइक मैनेजेबल स्किल्स, कि मैनेज कि तुमने कोई टीम मैनेज करी है, एक वर्क स्पेस में तुमने मैनेज करा है। तो बेसिकली तुम्हारी जो प्रोफेशनल लाइफ की जो की पॉइंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे वो पार्ट टाइम में डालने हैं। कि हैव यू लेड अ टीम? येस, आई हैव लेड अ टीम ऑफ 5 पीपल। उनको मैंने कैसे करा? हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन जहाँ पे यू आर दी ओनली मेंबर टू मेक द डिसीजन? तो वो बताना उनको कि हाँ एक बार ऐसा हुआ था। तो ये सिचुएशंस है ना, उनको दे वांट टू सी द सिचुएशन दैट यू हैव वर्कड प्रॉपर्ली। उनको ये नहीं देखना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, क्या आए थे, वो तुम्हारे आए थे, बट दे वांट टू सी कि अगर कल को तुम अकेले शॉप संभाल रहे हो तो क्या तुम संभाल पाओगे? कस्टमर आते तो तुम कस्टमर डीलिंग कर पाओगे? अगर कुछ ऐसा हो गया कि तुम अकेले हो, कुछ क्राइसिस आ गया, तो उस क्राइसिस में क्या तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि तुम उस चीज़ से बाहर आ पाओगे? एंड सेकेंडली, इन पार्ट टाइम CVs में यू कैन लाइक राइट एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस। अगर तुमने किसी NGO में भी काम करा है ना, यू शुड राइट दैट ऑल्सो कि NGO में आई यूज टू पिक अप थिंग्स, आई यूज टू ड्रॉप इट देयर, आई यूज टू डू दिस डू दैट। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ है ना, दैट इज़ वॉट दे वॉन्ट टू सी इन योर पार्ट टाइम CV। अब इसमें एक और चीज़ है, इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, डेफिनेटली राइट यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि वो कहेंगे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है मतलब हिज एथलीट, ये भागा दौड़ी करेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इवेंचुअली देर आर सम फ्यू पॉइंट्स। अब मैं बताता हूँ, इंडिया वी डोंट हैव अ कल्चर इन इंडिया टू डू द पार्ट टाइम जॉब्स, दैट्स लाइक रियली रेयर, बट इन आयरलैंड यू हैव दिस होल सिनेरियो ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स। तो यहाँ पे we usually don't have experiences, तो even the smallest experience, like किसी दिन तुमने किसी चीज़ की कहीं पे help कराई है, you should write that also and you should elaborate it. Basically the points are small but you need to elaborate in such a way that they can understand कि okay fine, this is what this guy has done or this girl has done and that's why he or she should get this part time job. अब पार्ट टाइम जॉब्स के साथ एक चीज़ हमेशा याद रखना, टाइम मैनेजमेंट। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से टू यू गाइज, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव कम हेयर टू स्टडी, तो पढ़ाई लिखाई सबसे पहली है इंपॉर्टेंस, उसके बाद यू गेट द टाइम, देन गो फॉर द पार्ट टाइम। डोंट ओवरलोड योर सेल्फ कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा सबको कमाना है, मुझे भी बहुत पैसा कमाना है, बट कभी ओवरलोड मत कर लेना अपने आपको कि पैसा इतना कमाने लगे कि तुम्हारे मार्क्स डाउन जाए जा रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली दोज मार्क्स विल हेल्प यू गेट अ प्रोफेशनल जॉब। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं करता हूँ अपना सेकंड पॉइंट एंड। थर्ड पॉइंट लोगों का मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि PR कैसे मिलेगा। देखो PR इज़ अ थिंग दैट ऑलमोस्ट एवरीवन अराउंड हैज़ इन माइंड कि यार PR मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या इन्वेस्ट करना इतना अच्छा है या इससे बेटर हम कहीं और जाके देखें। तो मैं बताता हूँ कि आयरलैंड ने, जैसे आपको पता है, हैव गिवन यू 1+2 वीज़ा, दैट्स जस्ट फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स कि तुम 1 साल का मास्टर्स करते हो, फिर तुम्हें 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है, विच इज़ वेरी फीजिबल फॉर अस बिकॉज द फीस इज़ रियली लेस। 1 साल की फ़ीस हमारी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया बहुत एक्सपेंसिव जाता है, UK बहुत एक्सपेंसिव जाता है, कनाडा में भी 2 डिप्लोमास मिला के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मुझे इसमें अच्छा लगता है कि आयरलैंड इज़ गिविंग यू 1+2 वीज़ा, बट PR कैसे मिलता है, हाउ डू वी गेट PR इन आयरलैंड? तो PR पाने के लिए देयर आर 2 ways।
पहले एक फ़नी बोल देता हूँ, उसके बाद टू सीरियस बताऊँगा। शादी कर लो किसी से तो मिल जाएगा। सो नाउ बैक टू द सीरियस वन। तो दो पार्ट्स हैं जिसमें तुम्हें PR मिलता है। वन इज़ अ जर्नल स्किल्स, वन इज़ अ क्रिटिकल स्किल। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंट, क्या है ये स्किल्स, वी डोंट नो, टेल अस। सो बेसिकली है क्या जर्नल स्किल एम्प्लॉयमेंट, कि जब तुम्हारा कॉलेज ख़त्म होता है, व्हेन यू गेट ओवर विद योर कॉलेज एंड यू फाइंड अ जॉब, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सैलरी पैकेज, कि तुम्हारा सैलरी पैकेज क्या है। यूजुअली जर्नल स्किल्स के लिए यू कैन अप्लाई इफ़ योर सैलरी एनुअल, मतलब एक साल में यू आर अर्निंग अराउंड 30,000 यूरोज़ और मोर। अगर 30,000 यूरो से ज़्यादा कमा रहे हो, सो यू कैन अप्लाई फॉर जर्नल एम्प्लॉयमेंट। बट देयर आर केसेज ऑल्सो कि 27,000 यूरोज़ एनुअल अगर तुम्हारी सैलरी है, तो यू कैन अप्लाई फॉर द जर्नल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ये हो गया जनरल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अब पहले बताता हूँ क्रिटिकल स्किल का क्या है। फिर आता है हमारा क्रिटिकल स्किल वीज़ा। क्रिटिकल स्किल वीज़ा के लिए योर सैलरी शुड बी ओवर 32,000 यूरोज़ एनुअली। तो एक साल का जो तुम्हारा सैलरी पैकेज है दैट शुड बी मोर देन 32,000। अगर वो है तो यू कैन गेट क्रिटिकल स्किल वीज़ा ईजिली। अब ये दो जो वीज़ास हैं इनमें फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि जर्नल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर तुम्हें जब मिलता है उसके 5 साल बाद, मतलब यू नीड टू वर्क फॉर 5 years अंडर द जर्नल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा टू अप्लाई फॉर अ PR इन आयरलैंड। 5 साल तुम्हें उस वीज़ा के अंदर काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें PR मिल जाएगा। इफ़ यू गेट अ क्रिटिकल स्किल वीज़ा, जिसमें ऐसे कि क्रिटिकल स्किल मिल गया अगर आयरलैंड में तो मतलब जन्नत मिल गया, क्योंकि क्रिटिकल स्किल इफ़ यू गेट इन आयरलैंड तो देयर इज़ जस्ट 2 years, तो तुम्हें 2 साल क्रिटिकल स्किल के अंदर करना है काम। देन यू कैन अप्लाई फॉर PR इन अंडर द क्रिटिकल स्किल वीज़ा। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो कि क्या क्या पोजीशंस और क्या क्या चीज़ें क्रिटिकल स्किल में आती है, तो देयर इज़ अ लिंक इन द बायो, गो एंड चेक आउट दैट लिंक। उस लिंक में सारी डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शंस, पर्टिकुलर areas of work that you will be doing, maybe medical, communication or IT or anything, तो उन सबकी designations and everything लिखी है। So if you fall into that, so you can get the critical skill visa easily in Ireland. Also to add one more point, you can also sponsor your own visa, because there are sometimes that companies like, we want you to work but we cannot sponsor you visa. So if you get that opportunity, go for it, क्योंकि अगर तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि अगर तुम्हें खुद स्पॉन्सर करने पे तुम्हें यहाँ पे रहने को मिल रहा है, तो वाई वॉन्ट यू डू दैट। तो आई थिंक 1,000 euros इज़ दी रेट दैट इज़ यू नीड टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर वीज़ा। सो यू विल एनी वे बी अर्निंग 27,000 euros और 30 euros or 32 euros, and I don't know how much amount. So you can easily pay and get the visa on your own. That is known as self-sponsored visa. But the things are कि you need to talk to your company. अपनी कंपनी से बात करो, उनको बताओ कि you need a visa, and if they agree कि we can give you the paperwork जो भी वीज़ा में लगता है, if they are happy to give you the paperwork, get the paperwork and pay it yourself. अपने आप खुद पे कर दो, तुम्हें रहने को मिल जाएगा, बट गेट दैट पेपर वर्क। डोंट बी इंटरप्राइज कि यार मुझे स्पॉन्सर नहीं करके रहे, दिस इज़ सो रॉन्ग, दिस इज़ सो अनफेयर एंड स्टफ लाइक दैट। इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट, पे कर देना, पैसे आ जाएंगे, रहने को मिल जाएगा और कमा लोगे। एक बार रुक जाओगे, 36 आइडियाज़ और आ जाएंगे। So the next point, and that's the fourth point, is the accommodation. How to find accommodation in Ireland, क्योंकि इस वक्त किसी को घर नहीं मिल रहा है। एंड इनफैक्ट मैं भी इतने टाइम से सर्च कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा शायद लथार्जिक हो रहा हूँ ढूंढने में, वो मैं अपना एग्री करता हूँ, बट इतने टाइम तक मिल जाता है। सो अकोमोडेशन एक इशू है। तो लेट्स फिगर आउट व्हाई इज़ इट एन इशू फॉर अस। सो इट इज़ एन इशू बिकॉज आयरलैंड इज़ सच अ स्मॉल कंट्री। लाइक इतना सा, अगर इंडिया देखा जाए, इंडिया लाइक आयरलैंड इज़, तो आयरलैंड इज़ सो स्मॉल, तो उसमें अकोमोडेशन के क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि लोग कितने ज़्यादा आ रहे हैं। स्पेशली जब से मैं आया हूँ, मेरे आने के बाद से, तो देयर इज़ अ ह्यूज इनटेक ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन आयरलैंड, जो मैंने खुद देखा। मेरे टाइम पे भी इतने सारे इंडियंस आए थे, एंड लेटर ऑन स्टेजेस पे जितने लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू आयरलैंड। सो अकोमोडेशन इज़ एन इशू, बट I will just guide you with the points. These are the points that you need to follow, and follow अपने आप करोगे। I cannot guarantee you कि I will definitely get you an accommodation. I am just telling you कि अगर इन points के थ्रू जाओगे तो maybe there is a higher chances कि you can get an accommodation. First thing first, सबसे पहली बात, कभी भी चाहे तुम्हारा जो ओनर है वो कह रहा है कि इफ़ यू पे राइट नाउ देन ओनली आई एम गोना बुक दिस अकोमोडेशन फॉर यू, नहीं तो वी आर गिविंग इट अवे एंड स्टफ लाइक दैट, अगर वो तुम्हें सोशल प्रेशर में डाले तो लेट द अकोमोडेशन गो अवे, बट डू नॉट पे anything in advance till the time you come here and you personally see the houses. Now why do I say that? I say that because there has been frauds in the cases where people have paid money online and their money has been gone. I know I have heard this situation back in 2020 when there was a girl who's
450 यूरोस कुछ 45,000 रुपीज़ उसने दिए थे एंड इट वेंट ऑन अ फ्रॉड एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट दैट. तो डोंट फॉल इन टू दैट ट्रैप. Secondly, how to find an accommodation. So there are few sites that I let you know. One is Daft, one is Rent, daft.ie, rent.ie, Housing Power, and there are few others जिनके links description में अभी mind में नहीं आ रहे, तो you go check out those also. And most helpful thing here are the Facebook pages. I know I keep on repeating these things and you guys are still not able to find it, but these are the only things you can go for it. तो अगर तुम्हें फेसबुक के थ्रू भी मिलता है, तो जब तुम्हें किसी से बात हो एंड यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, यू टेल देम कि यू आर कमिंग ऑन दिस डेट्स एंड दैट डेट्स. उस टाइम पे आके यू पर्सनली व्यू द हाउस, देन टेक इट. डू नॉट टेक इट जस्ट फॉर द फोटोज से कि यार फोटोज़ में अच्छा लग रहा है तो हाउस वुड बी ग्रेट. I have been, as you have seen the video जिसमें I have been to the houses, different houses. I have been to the houses, but जब मैं घर में जाता हूँ तो मुझे लगता है it's so claustrophobic कि इतना ज़्यादा छोटा सा घर है या इतना बहुत ज़्यादा गॉडी सा है कि I cannot live in, या कुछ इतना ही ज़्यादा लेविश है कि मैंने कहा भाई ऐसी ज़िंदगी भी नहीं जीनी. तो you get that. तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं which you will get to know when you are there personally. So whenever you want to book an accommodation, go there. So these are some अदर थिंग्स दैट यू नीड टू प्रेशराइज योर सेल्फ, क्योंकि इसमें प्रेशर तो है. देखो घर ढूंढना इट्स अ प्रेशर. क्या रोड पे तो सोने नहीं वाले भाई, रोड पे थोड़ी सो जाएंगे तो बाहर आए, बारिश हो जाती है ना यहाँ पे. तो ये प्रॉब्लम्स है. बट देयर आर दीज हाउसिंग एजेंसीज, जो ये इंडियन हाउसिंग एजेंसीज है, ठीक है, जिसके लिए मैं मोस्टली आई प्रमोट इन द वीडियोज़ और फॉर द एम्बर स्टूडेंट एंड स्टफ. तो इफ़ यू गो विद द एम्बर स्टूडेंट थिंग, ये है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब तुम्हें कुछ सोचना नहीं है. तुम्हारे पास चाबी, तुम्हें पहुँचते हाथ में पकड़ा देंगे, असिस्टेंस होगा, तुम पूछोगे रास्ता क्या है, वो रास्ता बता देंगे. तो एवरीथिंग दे गोना टेल यू आराम से. आई नो समटाइम्स द प्राइजेस आर रियली हाई एंड वी आर लाइक नहीं यार दिस इज रियली एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट स्टे इन द हाउसेज दैट आर सो एक्सपेंसिव, बट दे गिव यू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, जो अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं. सो बिल्स एंड ऑल के साथ सब चीज़ें मिलती है. बट ये एक चीज़ है कि दे गारंटी यू विद द सेफ्टी एंड एवरीथिंग. सो यू विल गेट द सेफ्टी, यू हैव द कीज, यू हैव एवरीथिंग. आई नो थोड़ा बजट से ऊपर जा रहा है, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड दोज हाउसेज देन तो टेंशन फ्री होके यू कैन कम हेयर. नहीं तो अदर देन दैट आई टोल्ड यू दी साइट्स जो मैंने बताई हैं एंड साइड बाय साइड द फेसबुक पेजेस, गो कॉन्टैक्ट देम. बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डू नॉट पे एनीथिंग इन एडवांस, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए और बुरा लगेगा भाई, क्योंकि असी तब आई हैं. तो ऐसा कभी इशू ना हो. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो गाइस, वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ जो शायद आप लोग नहीं देखते, बट आई हैव मेड अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि इंडिया से आयरलैंड आने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए. उसका एक व्लॉग है जो इधर आएगा, तो इसको चेकआउट कर लेना अगर विजुअलाइज करना है कैसी चीज़ें होती हैं. इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं. आई एम गिविंग यू द पॉइंट्स आउट हेयर. अगर अच्छा हमसे देखना है कैसा ट्रैवल करा तो इस पे चले जाना. तो लेट्स बिगिन विद दिस. तो अगर इंडिया से आयरलैंड आना है तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हारी कोविड शील्ड होनी चाहिए. डू नॉट गेट एनी अदर वैक्सीन. कोवैक्सीन अभी अलाउ नहीं कर रहे, मे बी विद द फ्यूचर दे गोना अलाउ इट, बट राइट नाउ दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग कोविड शील्ड. कोविड शील्ड लगाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हैज़ गिवन अस द 28 डेज मार्क, जिसमें 28 दिन में वी कैन गेट द कोविड शील्ड. तो 28 दिनों के अंदर यू कैन गेट द बोथ द डोजेस एंड यू कैन गेट द बोथ द सर्टिफिकेट्स. अब मैं बताता हूँ, मैंने दोनों सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेके गया था, फर्स्ट वैक्सीन का, सेकंड वैक्सीन का, और दोनों में मैंने अपना पासपोर्ट ही यूज़ किया था एज अ आइडेंटिटी प्रूफ, क्योंकि मुझे था कि कोई भी बाई चांस बीच में कोई रोक ले मुझे तो मैं वो दोनों प्रूफ साथ में लेके जाऊँगा. तो कोविड शील्ड के आई तो बॉट बोथ द सर्टिफिकेट्स, बट दे ओनली चेक द फाइनल वन. तो कोविड शील्ड के यू गेट द सर्टिफिकेट्स. Second, you need the PCR test. So PCR test would be 72 hours. 72 hours you need to be, the PCR test should be valid. So you need to get the PCR test within the 72 hours. So when you get your PCR test, you need to fly within that time. उसके लेट होगा, they won't accept it. तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ आर कोविड शील्ड का फाइनल सर्टिफिकेट. सेकेंड इज़ द PCR test. And the third document that we need is known as passenger locator form. Now what is a passenger locator form? Passenger locator form is a form that you need to fill online, and you can take a print out of it, or you can say show your email also. Basically they want to see कि where will you be staying when you are in Ireland. तो उसमें you need to write down the address. So when I was coming, I was staying with my friends. So मैंने अपने friends का address लिखा था कि this is the place where you can find me. Why do they want it? Because they want to look, मतलब they can locate it if by chance if you are traveling. Okay fine, तुम्हारे
प्लेन में से किसी को कोविड निकल जाता है बाई चांस, एंड सो एवरी वन दैट वॉज फ्लाइंग इन दैट प्लेन शुड बी ईजिली लोकेटेड. सो दे वॉन्ट टू लोकेट यू बाई चांस देयर इज सम मिसहैप, तो दे वॉन्ट टू यू टू बी सेफ एंड ऑल्सो द पीपल अराउंड यू शुड बी सेफ. तो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म इफ़ यू फिल, तो उसमें वो देखना चाहता है कि 14 डेज़ के लिए वेयर विल यू स्टे. अब इसमें एक और चीज़ है कि इफ़ यू गेट योर कोविड टेस्ट हेयर इन आयरलैंड आफ्टर द 5th डे, जब यहाँ पे आए यू आर स्टेइंग एट द प्लेस फॉर 5th डे, इफ़ यू गेट द कोविड टेस्ट आफ्टर दैट, उसके बाद यू कैन रोम अराउंड इफ द टेस्ट कम्स नेगेटिव. अगर तुम्हें वो टेस्ट कराना है तो तुम 5 दिन में आके वो टेस्ट करा सकते हो एंड यू कैन गो अराउंड. बट इफ़ यू डोंट वांट टू गो विद अगेन द कोविड शील्ड, बिकॉज पूरी नाक में डाल देते हैं, दे पुट इट इन योर माउथ एंड स्टफ लाइक दैट. इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, सो 14 डेज़ के लिए यू नीड टू सेल्फ क्वारंटाइन योरसेल्फ टू एनी प्लेस. आप जब सेल्फ क्वारंटाइन करो तो दैट प्लेस शुडंट बी शेयरिंग विद समवन, तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. यू शुड हैव योर ओन स्पेस. तो इसलिए मैं कहता हूँ एयरबीएनबीज़ आर द बेस्ट. आई नो थोड़े बहुत प्राइसेस इस वक्त हर चीज़ के हाई हो रखे हैं बिकॉज कोविड है. आई थिंक हर चीज़ अकोमोडेशन इट्स लाइक बूमिंग दिस टाइम. सो एयरबीएनबीज़ आर द गुड स्पॉट्स. मे बी द hostels are really good, so you can book them. But if by chance you know someone here, so you can like crash into their place if they have a separate room or a separate couch also for a time being that you have a place, so you can crash in there as well. So 3 things that you need while traveling from India: PCR, negative PCR test, your COVID Shield's final reports, and the passenger locator phone. And side by side, because ये तो चलो मेरा था, now the people that are coming, the 4th thing that would be needed would be your offer letter from your college. तो 4th हमारा offer letter हो गया. तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स, एक अलग से फाइल बना लेना, उस फाइल में लेके आना. योर वीज़ा, वो तो तुम्हें उस पर स्टैम्प आया होगा, तुम्हारा स्टैम्प कह रहा हूँ पूरा वीज़ा का आता है, तो वो शो करना. तो यू गेट दीज 4 डॉक्यूमेंट्स एंड द वीज़ा इफ़ यू इंक्लूड वीज़ा, तो दीज 5 थिंग्स दैट दे विल चेक. ठीक है. अब द इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी वॉज व्हेन आई वॉज इन जर्मनी. तो जर्मनी में दे टोल्ड मी कि डू यू हैव अ होटल क्वारंटीन, डिड यू बुक अ होटल क्वारंटीन, एंड आई वाज लाइक नो, आई डोंट हैव अ होटल क्वारंटीन. देन दे वर लाइक सॉरी, यू कैन नॉट गो बिकॉज होटल क्वारंटीन इज द मैंडेटरी रूल इन आयरलैंड. बट आई सेड, बट दे ऑल्सो सेड कि you should have if you have a negative PCR test and if you have 2 shots of COVID shield, you can fly. They were just not agreeing with me, so I had to show them on the official site of Ireland ki see here it is written that after your 2 doses of COVID shield and 15 days rest afterwards you can fly, and that's why I am flying today. And then they agreed. So if by chance the same thing happens with you while you were traveling and someone asks you, no, you don't have the documents or hotel quarantine, so the link of that page जहाँ पे it is written on the official site of the government official site of Ireland कि Covishield is accepted is in the bio. तो वो भी मैं अलग से लिख दूंगा. तो you can click on that link, अपने tabs में खोल के रखना कि by chance anyone asks, so you can like literally open the tab and you say like see there's the link, and that's why I can fly other. So yeah, that's the whole India to Ireland travel. दिक्कत की कोई बात नहीं है. Don't be scared. Just chill. Have some beer, whiskey if you want. But enjoy your ride. And if you have all these 5 documents, no one gonna stop you. So coming to the 6th point. The 6th point is the important point that you have to do when you are in Ireland. क्योंकि Ireland आके there are 4 or 5 documents that you need to survive in Ireland. So jab Ireland or you need to get these 4 to 5 documents as soon as possible. So let's start with the very first thing. So first thing first comes the accommodation. So first you need to, when you come here, you need to finalize your accommodation within a month's time. You need to go run everywhere. You need to get an accommodation. When you get an accommodation, so you will have an accommodation agreement. So वो agreement letter तुम्हें accommodation तुम्हारा landlord तुम्हें देता है. That letter you should save it with you. Second letter that you will get is your enrollment letter. जो तुम्हें अभी तो तुम्हारे पास offer letter है. You have an offer letter right now. That's why you're coming to the university. When you come to the university, you get enrolled here. Then they give you an enrollment letter. So these 2 documents are very much needed when you are here. So why these 2 documents are important? क्योंकि these 2 documents are the basic documents that will help you to get the major documents that you need in Ireland. So when you have these 2 documents, first thing first, go to a bank. ठीक है, go to a bank. There are 3 to 4 banks over here: AIB, BOI, PSB, and few others. I don't remember now. So the 2 major banks are BOI, Bank of Ireland, and AIB. The AIB, I don't know the full form of AIB. So my personal favorite is AIB because AIB is really fast. उसकी service is really fast. BOI थोड़ा slow bank है, तो I didn't open my account in that. So if you have your agreement letter जो तुम्हारा landlord का है, if you have the
college enrollment letter, you have these two documents you go and show it to your bank, and that's where your bank account will be open. अब बैंक अकाउंट खुलवाना सबसे पहली चीज़ है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि when your bank account is open, that is opened on the address that you have provided and on the proof that you are enrolled in this college. तो जब you will get your bank statement, तो उसके ऊपर तुम्हारा नाम and your address will be there proving कि yes this person lives in Ireland. तो ये तुम्हारा थर्ड डॉक्यूमेंट तुम्हें यहाँ से मिलेगा. सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स अब तुम्हारे पास आ गए. जब तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो फर्स्ट थिंग इज़ बैंक अकाउंट खुलवाना एंड गेट दी स्टेटमेंट फॉर योर एड्रेस. Now the second point comes is the IRP. IRP is known as Irish Residence Permit. Irish Residence Permit यहाँ पे आके करवाना होता है. So when you will get here, तो तुम्हारे वीज़ा पे जो वीज़ा होगा तुम्हारे पास वो that would be for 1 month. एक महीने की नहीं, हाँ 1 महीने का होता है. 1 महीने में you come here, then you get a stamp at the airport. वो तुम्हारा स्टैम्प लगाएंगे और वो स्टैम्प will increase your 1 month visa for 3 months visa. So if you're coming in September, तो September अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक यू हैव दैट वीज़ा. ठीक है, 3 months तुम्हारे पास दिसंबर तक का वीज़ा मिल गया. बट इन बिटवीन दैट दिसंबर टाइम यू नीड टू गेट एन आयरिश रेजिडेंस परमिट कार्ड विच विल गिव यू एन 1 year स्टे इन आयरलैंड. ठीक है, अब हाउ टू गेट आयरिश रेजिडेंस परमिट का, तो गार्डा मामे द पुलिस मेंस, तो गार्डा ऑफिस में जाके यू नीड टू डू इज. इफ़ यू आर इन डबलिन, तो डबलिन में तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. तुम्हें ऑनलाइन पे करना है, ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है. जिस दिन स्टैंपिंग होगी उस दिन वहाँ पे जाना है एंड कार्ड विल कम टू योर हाउस ऑटोमेटिकली. बट इफ़ यू आर आउटसाइड डबलिन, सो यू नीड टू गो टू फिजिकली टू दैट प्लेसेस टू गेट द IRP कार्ड. सो हाउ टू गेट IRP कार्ड? तो IRP कार्ड के लिए यू शुड हैव योर बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट इसलिए क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम और एड्रेस है एंड AIB इज़ द बिगेस्ट प्रूफ, क्योंकि वो यहाँ का बैंक है, तो यू हैव देयर स्टेटमेंट. यू शुड हैव योर एनरोलमेंट लेटर, कि तुम्हारे पास जो एनरोलमेंट लेटर जो तुम्हें मिला है कॉलेज से वो लेके जाना है. तुम्हारे पास और क्या होना चाहिए? एंड योर पासपोर्ट. दीज 3 things यू नीड टू टेक. एंड द 4th वुड बी अ डेबिट कार्ड जिसके थ्रू यू गोना पे. ठीक है, अब पे का क्या सीन है? यू कैन नॉट पे इन कैश, वो कैश में पेमेंट्स नहीं लेंगे. यू नीड टू पे विद द कार्ड. तो वो एक बैंक का कार्ड है, वो चाहे इंडिया का कार्ड है तुम्हारा, अगर इंटरनेशनल चल रहा है वो चल सकता है. नहीं तो अगर यहाँ पे तुमने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, तुम्हें डेबिट कार्ड मिल चुका है यहाँ का, तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो. अब तुम वहाँ पे पहुँचोगे तो तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. दी बैंक लेटर, enrollment letter, the passports, and you need to get a debit of 300 euros on the spot. तो 300 यूरो का अपने बैंक में रखना पैसे, क्योंकि 300 यूरो ऑन द स्पॉट कट होंगे. तो जब वो कट हो जाएंगे तुम्हारे पैसे, दे विल क्लिक योर फोटो ऑन द स्पॉट, और तुम्हारी फ़ोटो क्लिक होगी. फिर उसके बाद दे विल एग्जामिन इट एंड दे विल वर्क ऑन इट टू मेक योर कार्ड. एंड इन अ टाइम फेज ऑफ 2 weeks 14 days के अंदर यू विल गेट योर IRP. अब मिलता कैसे? अगर तुम डबलिन से देख रहे हो तो डबलिन में तो तुम्हारे घर पे पोस्ट होके आ जाएगा, यू विल गेट योर IRP घर पे, तो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. बट इफ़ यू आर गाइज आर कमिंग आउटसाइड डबलिन इन एनी अदर काउंटी, तो 14 days के बाद दे टेल यू द डेट. तो उस डेट में तुम्हें जो एक रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट लेके जानी है गार्डा ऑफिस में. यू नीड टू शो द रिसिप्ट एंड दैट्स व्हेन यू विल गेट दी IRP कार्ड. उस IRP कार्ड को बहुत संभाल के रखना. ठीक है बेटे, अगर वो खो गया तो वो कहेंगे कौन इलीगल रह रहा है, तू इलीगल रह रहा है, तो वैसा वाला सीन हो जाएगा. तो उसमें मत पड़ जाना. IRP को जान से भी ज़्यादा प्यार से संभाल के रखना. पर्स में मत रखना, घर में रख लेना, ताकि एक जगह सेफ रहे. Third thing that you need to get after your bank account is open, your IRP is done, the third thing is the PPS, the personal public service card is PPS card. अब PPS card क्यों important है? PPS card is important because that will let you do jobs in Ireland. उसके जब तुम्हारे पास PPS कार्ड होगा तभी जाके तुम पार्ट टाइम कर पाओगे, फुल टाइम कर पाओगे, या कुछ भी कर पाओगे जॉब्स विद द PPS. एंड नाउ आई नो अ फैक्ट कि देयर आर इंस्टेंसेस इन आयरलैंड वे यू गेट पेड ऑन कैश. तुम्हें कैश भी मिलता है, यू गेट द कैश. और तुम्हें PPS की जरूरत नहीं है. दिल है कि यहाँ जा काम कर ले एंड आई कैन पे यू इन कैश. डोंट इंडल्ज इनटू दैट, क्योंकि यहाँ पे तुम मेन पढ़ने लिखने आए हो, अपनी लाइफ बनाने आए हो. अगर तुम बाय चांस पकड़े जाते हो दैट यू आर वर्किंग विदाउट अ PPS कार्ड, इट्स अ फ्रॉड अगेंस्ट यू एंड यू नीड टू पे सम फाइन्स एंड एनीथिंग, एंड डोंट गेट इनटू दो स्टफ्स. सो नाउ द थर्ड इज द PPS कार्ड. सो हाउ टू गेट अ PPS कार्ड ओपन? अगेन योर AIB स्टेटमेंट, क्योंकि तुम्हारा एड्रेस उसमें है, योर एनरोलमेंट लेटर फ्रॉम द कॉलेज,
एंड यू कैन ऑल्सो शो IRP दिस टाइम, कि तुम्हारे पास एक IRP एक और प्रूफ है तुम्हारे पास. तो दीज 2 or 3 डॉक्यूमेंट्स, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते उसमें. यू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स, यू गो, यू फिल इट देयर, they'll click your photo, you'll get your photo clicked again, and that's when you get your PPS card. The third thing is the PPS card. Now the fourth document is your leap card. Leap card is like it will be really friendly with you, because leap card is the card that you use to travel within Ireland. तो leap card you will get from your college. अब फ़र्क क्या है, तुम्हें सिटी में भी मिल जाएगा लीप कार्ड, तुम सिटी में भी ले सकते हो. अब दिस इज़ वॉट हैपन विद मी, एंड आई डोंट वांट इट टू हैपन विद यू गाइस. सो देयर वाज दिस गाय, बिकॉज आई वाज ऑल न्यू, एंड ही सेड कि लीप कार्ड मुझसे इनसे ले ले. इन्होंने शॉप से खरीदा, 10 यूरो का लीप कार्ड खरीदा, यू कैन टेक इट एंड यू कैन रिचार्ज इट. तो एनीवे ले कौन सी बड़ी बात है. बट आई वाज सो न्यू, मैंने कहा कि यार अभी नहीं चाहिए मुझे लीप कार्ड, मतलब आई डोंट वांट द लीप कार्ड, आई विल सी इट. थैंकफुली आई डिडंट टेक द लीप कार्ड, बिकॉज कॉलेज से तुम्हें फ्री में लीप कार्ड मिलता है. ठीक है, तो डोंट गेट इनटू कि अगर कोई दे रहा है कि ये लो लीप कार्ड ले लो 10 यूरो का ये, क्योंकि इफ़ यू गो एंड बाय इट फ्रॉम द मार्केट आफ्टर व्हेन योर स्टूडेंट वीज़ा इज़ ओवर, तो तब योर लीप कार्ड विल एक्सपायर. इफ़ यू गेट इट फ्रॉम द मार्केट, इट्स फॉर 10 यूरोज, एंड उसके बाद यू नीड टू रिचार्ज इट, टॉप अप एंड एवरीथिंग. बट यू कैन सेव द 10 यूरोज बिकॉज कॉलेज विल प्रोवाइड यू अ फ्री लीप कार्ड, अ स्टूडेंट लीप कार्ड, विच you just need to get it, and you just need to top it up and you can move forward. So these are the 4 major points, 4 major documents that you need to get when you are in Ireland. Now the 7th point is, a lot of people ask me कि are there enough job opportunities in Ireland or not, क्या Ireland में job मिल जाती है आसानी से या नहीं मिलती. तो what is the whole scenario for that? So let me tell you once from the starting. If you are an experienced person, if you have an experience of 2, 3 years, 4 years, 5 years, or n number of years, starting for 2 years, if we count 2 years in the basic, so it is more feasible to get you a job than a non-experienced person, because they like, acha, this guy knows how to work, so he can definitely work, he knows the terms and everything, so he will be there or she will be there for the work. So if you are an experienced employee before somewhere and you come here with an experience, so there are higher chances that you will get the jobs. अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे भाई ये क्या बोल दिया, आई एम तो फ्रेशर. तो आई माई सेल्फ इज़ अ फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई हैव नेवर बीन टू ऑफिस, मैंने कुछ नहीं किया. तो हम लोगों के लिए क्या होता है, तो फॉर द पीपल हु आर नॉट एक्सपीरियंस, दे गेट द graduate program. So there is this graduate program in Ireland in which you get the jobs. How? For these graduate programs are basically for the people who have zero experience and are new to this field. So this graduate programs run throughout the year, पूरे साल चलता है. And you have a book, यहाँ पे graduate program की एक book होती है, you can get that book and you can apply for the jobs within the book. And where you can find that book? You can find that book in your colleges, or colleges can provide you with the books जिसमें सारी कंपनीज होती हैं, एंड यू कैन फिल द जॉब. सो इफ़ यू आर नॉट एक्सपीरियंस, यू कैन गो फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, वो मिल जाते हैं. एंड इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस, सो यू कैन ऑब्वियसली गेट द जॉब इन द एक्सपीरियंस फील्ड. नाउ आई टेल यू व्हाई इट इज़ tough to get a job in Ireland, because it's not easy. Taking my example also, I have a job, but I still don't know whether the job will be sponsoring my visa or not, so I'm still a bit nervous about it. But let me tell you why are we facing the problems of the job here. First thing first, they would definitely prefer to give job to a person who is an Irish citizen. Why? Because कुछ sponsorship का पंगा ही नहीं है. They are born and brought up here, so they are easily, or they are more acceptable to a fact कि let's give the job to the Irish people. Second, they're gonna go and get the jobs to the people who are from Europe, क्योंकि यूरोप से भी if people are working here, then also they don't have any issue, because उनको भी यहाँ पे काम करने के लिए they don't need to have a visa, so they can also work here without an issue. So first Irish हो जाते हैं, second European होते हैं. The third thing comes where people like us comes in, because we are non-Europeans. So non-Europeans को they know non-Europeans need visa, and company needs to pay from their pockets to get those visa for us. So that's why हम उस stage पे, उस ladder पे we are at the third stage. So we need to fight these Europeans, we need to fight the Irish people, and we need to get inside to get those jobs. So that's why it's a tough competition here to get a job. Now I say, if you are from a field of IT, because IT is the hub, यहाँ पे IT की बहुत jobs है. If you are from a field of medical, यहाँ पे medical की बहुत ज़्यादा jobs है. And if you are from a field of business like the hardcore accounting and stuff, तो उसकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा jobs हैं. तो these 3 major lines are here. IT, medical and business, these 3 booming here. तो ये
डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है. सबसे पहले तुम्हारा IT आता है टॉप पे, then comes the medical, then comes the business. Now this doesn't mean कि other people are like just foolish to come here. No, that's totally depends on you how you take it. ठीक है, my field isn't from all these three. मतलब ना IT से हूँ, ना मैं medical से हूँ, ना मैं business से हूँ, मैं mass communication से हूँ. I have done mass communication in my bachelor's. So I came here to do public relations as my course. So yes, I am finding it tough to get a job, but it is not impossible. Fine. I know sometimes I get really let down that man, I'm just not getting a job, but that's how you need to cope up every fucking day. You need to get up, you need to fill your jobs, you need to go out there, you need to work hard for it, and you need to make it work for you. So if you have those graduate program, go for the graduate program. Now, how to get a job? What are the points that we need to get a job is my next point. सो हाउ टू गेट अ जॉब इन आयरलैंड. तो कैसे जॉब्स मिलती है, क्या करना पड़ेगा अगर मैं फ्रेशर हूँ, आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, या इफ आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑल्सो, व्हाट आर सम पॉइंट्स दैट कैन हेल्प मी आउट टू रीच आउट एंड फाइट दिस two people standing above me, one from Europe, one from Ireland, two for me to get a job. So first thing first, जितना आप लोग अपना सोशल मीडिया से प्यार करते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, रील्स बनाते हो, एवरीथिंग, यू नीड टू मेक योर लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग इनफ. द लिंक्डइन इज द मेन सोर्स. यहाँ पे आयरलैंड में देयर आर लॉट ऑफ अदर places also where you can get the job, but LinkedIn is one of the place where you get most of the jobs, and most of the job seekers are here that work on LinkedIn day and night to recruit people. So how to get it? So if you are here, your LinkedIn should be really strong. LinkedIn's pay, you need to make connections every day. I would suggest make 2 connections every day. If you like connect with 2 people every day, like that, within time your connections will be like increasing like boom on LinkedIn. But saying it personally, I have tried this thing, but I myself sometimes don't like connect with 2 new people every day. So what to do? First, you need to find out the companies that where you want to work. So like write down the 10 major companies that where you want to work. You go to that careers page and find out the careers jobs that you like the most. Secondly, when you go to that company, go to the same company on LinkedIn, and there you can find the people who work in that company. So you can see, okay, this guy is the recruiter, he's the senior, he's the junior, so you know people. Connect with them on LinkedIn, but never go and ask for job directly. कभी भी जाके किसी को LinkedIn पे ये मत बोल देना, hi, I need job, please give me job, because they won't even entertain you over there. Connect with them, make a good connection with them, talk to them, and whenever there's an opportunity on the page, you can just go with them and ask them that I found this opportunity and this is really good, I have experience in this field, and this role is something that I really want to do, so is there a chance that you can maybe refer me for this job? And that's how you build a relation with them. And when you talk to them and they were like, yeah, okay, fine, I can refer you, or I cannot refer you, they can deny you as well. So if they deny you, no hard feelings, you can fill the job yourself. And if they refer you, so that's a plus point. So that's where you can get a job. ठीक है, I have tried situation, I have to be in places कि मैं बहुत कहीं तक पहुँच चुका हूँ, बट वहीं रिजेक्शंस आ गए, कई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फिर जा रही है, प्रॉब्लम है. बट दीज आर सम स्टेप्स दैट आई फॉलो, आई do it, and I want you guys can also do it to find the jobs, but you can start from the very first day. कभी ऐसा मत सोचना कि तुम आए हो भी, you have 1 year to study, उसके बाद you gonna apply for the jobs. Keep searching from the very first day. Very first day का ये मतलब नहीं कि you landed and you were like, oh my god, I want to search for jobs. Now take 1 month rest, go around, wander around, josh around, and then you can maybe go and find the jobs properly. So keep the track उनके pages पे, weekly go and check their pages, do they have an opportunity, follow people on LinkedIn, request them on LinkedIn, add more people, make connections, and make your LinkedIn look superb. Go and follow me on my LinkedIn as well. Let's make connections on LinkedIn as well. ऐसे ही तो we can make new connections. So my LinkedIn is here. The link is also in the bio. Go and check out my LinkedIn and let's connect on LinkedIn. Secondly, other than LinkedIn, there are other sites like Indeed.ie, Jobs.ie, and there are other few sites as well. इन दोनों के link मैं नीचे डालता हूँ. There are other sites also where you can find jobs. Careers.ie, so yeah, that's also just randomly came to my mind. So these are the sites, so इनको भी open रखो, and you also go and talk to the recruiters. So whenever there is a job posting, there is always a recruiter who have posted that job. So go and make connections with the recruiter, because recruiter से बात करोगे, then only he will be interested in knowing you. And ये तो होगी. And one more thing, please pay full attention to your CV. ठीक है,
माई फर्स्ट CV जो मैंने आयरलैंड में बनाई थी, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई मेड अ CV एंड माई CV यूज टू लुक सो वेग, मतलब इतनी वेग लगती थी कि नाउ दैट आई सी इट आई एम लाइक ओ माई गॉड, दिस इज just randomly I have put stuff on that. You need to get the CV look really good. It should be like really professional. Don't make it normal, don't just make it like a normal CV कि हाँ बस ये हो गया. Make it colorful, use different fonts, ठीक है, highlight the skills that you have, especially with some figures and stuff like that, and make it look creative, because most of the CVs are just rejected. This doesn't look good. But if your CV has some figures, the beautiful colors, the highlighting points, are like, okay, the CV looks good, then they might be interested. Okay, let me just have a read. Then it's up to them that whether they want to pursue with it or they want to just throw it away. That's on them. But at least it's an eye-catching thing. So make full attention and most attention on your CV and make it work. So the ninth point is that why you shouldn't come to Ireland. Ireland nahi aana. Why you shouldn't come to Ireland? Because all the points are like what is there in Ireland, what is not there in Ireland. But this is the point that why you shouldn't consider Ireland as your destination of studies. First thing first, the weather. If you don't like rains at all, if the cold weather, you cannot survive in the cold weather, if you have a lot of issue with the cold and rain and every time, never choose Ireland, because Ireland is a very unpredictable country जहाँ पे rain कभी भी हो जाती है. Although they have in their weather charts कि when it will be raining or not, but most of the time the things it is raining, and sometimes so much rain can make you depressed. Personally experiencing, because if it's raining you don't feel like going out, you need to extra clothes and stuff like that. So you stay home, and sometimes staying at home for a longer period of time makes you a bit depressed. And obviously the night, sometimes in the winter times the nights are around 5, like 5 बजे के करीब बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग जाता है. But in the summer times it's like 9 या 10 भी बज जाए तब तक अंधेरा नहीं होता. So the on and off of the lights, मतलब the sunlights in the nights are different. So weather is a very big issue in Ireland. Second reason why you shouldn't come to Ireland, because of its visa. Although I know the visa is really good, 1+2 तुम्हें मिलता है, but I'm not talking about that visa. I'm talking about the travel visa. Like if you are here, you are just with the Irish visa, you cannot travel to the Europe countries. Like Ireland is separate from Europe, but although it is still the part of Europe. So if you have an Irish visa, even if you want to go to France, Germany, or anywhere in the Europe, you need to refile a Schengen visa to go to European countries. So if you are in a European country, just example, you are in Germany, you are studying in Germany, France, or everywhere, so you are easy to travel on like 28, 30, I don't know, the countries in Europe, so you can travel there easily. But if you are in Ireland, that Irish visa won't even allow you to go to the Northern Ireland, because Northern Ireland also comes under UK, so you cannot even go to the Northern Ireland. So it's just the smallest country, although on the map also it's really small, but you will be still here. And if you want to go to Europe, you need to file the visa again. Talking about the accommodation is an issue. The third point would be the accommodation. At the moment it's like accommodation are really expensive. The accommodation इसलिए expensive है कि all the money that you earn is going under the accommodation. तो इतना ज़्यादा पैसा तुम इंडिया से भी तुम्हारा खर्च होगा. You gonna spend a lot of money in accommodation. So accommodation is an issue in Ireland. The point is the better opportunities. If you are from a field of MBA or marketing or management, so I would say it is a good country. You can still get hopes here, but there are better options to work, maybe in UK, Germany, Canada, Australia. Those are more towards the management fields than in Ireland, because as you know, in Ireland you have just 3 fields: the IT, the medical, and the business. But if you are from the management thing, it would be a big hassle for you to get a job. You can get a job, but you need to work really hard for it. You need to get a lot of connections, and eventually you don't get it. So if you want to be more secure for the management or MBA thing, I would suggest go to Canada, Australia, or UK, because they are better in that thing. So now we come to the 10th point, the major point. Well, to be honest, it's not the major point. These were the only 9 points I had in mind जो मुझे अच्छे से elaborate करके आप लोगों को बताना था, because these 9 points में सबसे ज़्यादा information थी. But I wanted to make a 10-point video. So the 10th point that I want to tell you guys is like, if you guys really like this video and if you want more information related to Ireland, and this video helped you in whichever way, if it had cleared your basic doubts or all your doubts,
So do subscribe to Joshing Around, because it is like 67% of people don't subscribe to my channel and they just watch it. I know, because sometimes I also watch n number of channels but I don't subscribe it. But your subscribe could definitely help me out to reach a bigger goals, and maybe I could help you out with more such topics and maybe more some beautiful and fun vlogs. So the major point is, yeah, please do subscribe to Joshing Around. It would be great and I would love, guys, अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी तो डबल लाइक कर देना, और अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे. चलो, मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस आउट. Peace out. Ever since I was a teen, had prices on my head. Had to cut you off, you left.